आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर सुबह में। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में बाइबल अध्ययन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 7 से 13 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो, न तो रोटी, न तो झोली, न तो बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और दो दो कुर्ते न पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा न हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी न सुने, वहां से चलते ही अपने तलुओं की धूल झाड़ लो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले तो थे, परंतु परमेश्वर ने 70 और चेलों को भी चुना हुआ था इस कार्य के लिए। तो परमेश्वर ने दो दो करके अपने चेलों को भेजना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों दो दो करके भेजा? क्योंकि दो में यूनिटी होती है। जब दो लोग एक बात को कहते हैं तो उनकी गवाही पक्की होती है और उनमें एकता भी होती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने दो दो करके अपने चेलों को भेजा। और वचन भी कहता है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर मैं होता हूं। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह 2 लोगों को भेज रहे हैं तो प्रभु उनके साथ में भी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर अकेले के साथ में नहीं होते हैं। हाँ, परमेश्वर उनके साथ में भी है, परमेश्वर सबके साथ में है। परंतु यहां पर हम देख रहे हैं परमेश्वर ने 2 लोगों को भेजा उनके कार्य को करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने, दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ अधिकार दिए। कुछ अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिए, वो थे दुष्ट आत्माओं पर अधिकार। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सारी अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। अधिकार का मतलब यह है कि जब उसके चेले उन अशुद्ध आत्माओं को डांटेंगे, उन्हें आज्ञा देंगे कि इस व्यक्ति से निकल जाओ, तो वो चली जाएंगे, क्योंकि उनके पास उनको निकालने का अधिकार है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम्हें किस प्रकार से जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें अपने साथ में कुछ भी नहीं ले जाना है सिवाय एक लाठी के। तुम्हें एक लाठी लेनी है और सीधे चले जाना है। न तो अपने लिए रोटी रखनी है, न तो अपने लिए कुर्ते रखने हैं, न तो अपने लिए किसी और चीज की व्यवस्था करनी है। अपने लिए कुछ भी नहीं रखना है, न तो पैसे भी नहीं रखने हैं। खाली हाथ तुम्हें इस कार्य के लिए जाना है। क्यों प्रभु यीशु मसीह उन्हें खाली हाथ भेज रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनकी जिम्मेदारी उठाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। उसके चेले खाली हाथ जा रहे हैं, बल्कि परमेश्वर उनके साथ में है और परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। खाली हाथ भेजने का मतलब यह नहीं है कि वो सारे समय उपवास में थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया अपने महिमामय धन से। प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को परमेश्वर पर डिपेंड किया कि तुम्हें केवल और केवल परमेश्वर पर निर्भर होना है, न कि अपनी चीजों पर। ये चीजें तो जाती रहेंगी, परंतु परमेश्वर हमेशा हमेशा स्थिर रहेगा। वो उपाय करने वाला परमेश्वर है और वो हमेशा तुम्हारे साथ में है। फिर हम आगे देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जिस घर में तुम उतरो, जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। यानी कि जब तक तुम्हें उसके घर वाला, जब तक तुम्हें उस घर के लोग अपने पास रखना चाहते हैं, तब तक तुम उस घर में रहो। जबरदस्ती किसी के घर में रुकने की कोशिश मत करो। जब वो लोग चाहें, जब तक वो लोग चाहें, तब तक तुम उस घर में रुक सकते हो। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस नगर में तुम जाओ और यदि उस नगर
नगर के लोग तुम्हें ग्रहण न करें तो वहां से अपने पैरों की धूल भी झाड़ देना जब तुम वहां से बाहर निकलो। यानी कि कहने का मतलब है ताकि उन लोगों पर गवाही हो कि हमने यहां जाकर सुसमाचार प्रचार किया था, परंतु इन लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया। जब अंत के दिन में प्रभु पूछेगा तो उस समय ये उन पर गवाही होगी कि तेरे चेले वहां गए थे और उन्होंने सुसमाचार सुनाया था, परंतु इन लोगों ने विश्वास नहीं किया। फिर हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले नगरों नगरों में गए, गांव-गांव में गए और उन्होंने प्रभु के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। तो उन्होंने क्या प्रचार किया कि मन फिराओ, जो प्रचार प्रभु यीशु मसीह भी किया करते थे और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी किया करता था। पर मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराने के लिए वो सुसमाचार प्रचार करने लगे कि तुम अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपने गलत कामों से अपने मन को फिराओ और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ। इस प्रकार से वो लोग प्रचार करने लगे और उन्होंने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, यानी कि दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को उन्होंने छुटकारा दिया। वो क्योंकि दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें यह अधिकार दिया था और बहुत से बीमारों को उन्होंने चंगा किया, उन पर तेल मलकर उन्होंने चंगा किया, उनके लिए प्रार्थना कर कर उन्हें चंगा किया। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दो दो करके भेजा और उनको अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं पर और बीमारियों पर, ताकि वे लोग उन्हें चंगा करें, उन्हें स्वतंत्र करें। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी यह अधिकार दिया है कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालें और आपको भी भेजा है ताकि आप उसके राज्य का सुसमाचार दुनिया की छोर तक फैलाएं। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज भेजा है, उसी प्रकार से उसने हर एक उस व्यक्ति को भेजा है जिसे उसने बुलाया है, जिसे उसने चुना है, ताकि वो जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाए और दुष्ट आत्माओं को निकाले और बीमारों को चंगा करे। इसके लिए कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है, बल्कि जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, भेजा है, वही लोग, यानी कि आप, प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी वो अधिकार दिया है कि आप बीमारों को चंगा करेंगे और दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अपने उस अधिकार को पहचाने और चेलों की तरह अपने इस अधिकार को आप भी इस्तेमाल करें। प्रभु आपके द्वारा भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। और दूसरी बात, परमेश्वर आपका उपाय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि सच में मेरे खुदावन तू हमें बुलाने वाला, हमारा चुनने वाला परमेश्वर है। खुदा, हमें पिता परमेश्वर हर एक दुष्ट पर सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, हर एक दुष्ट के ऊपर अधिकार देने वाला परमेश्वर है। खुदा, हमें प्रभु अपने दान वरदानों से भरने वाला परमेश्वर है। खुदावन, धन्यवाद करते प्रभु कि तू हमारा चरवाहा है और हम तेरी भेड़ें हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर आज के बाइबल अध्ययन के लिए। प्रभु जी, जब हम सब ने मिलकर प्रभु आपके वचन को प्रभु मेडिटेट किया है, अध्ययन किया है पिता, तो होने दे परमेश्वर आज जब आपके बेटे बेटे इस वचन से जो कुछ भी सीखे हैं परमेश्वर, वो अपने जीवन में उसे इस्तेमाल कर सके। प्रभु, आज हम जाने हैं कि प्रभु आपने हमें बुलाया है। प्रभु जी, आपने हमें बुलाया है ताकि हम दुष्ट आत्माओं को निकालें, बीमारों को चंगा करें और खुदावंद यीशु मसीह तेरे सुसमाचार का प्रचार करें। होने दे परमेश्वर प्रभु, आप अपने बेटे बेटियों को पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भरे प्रभु, कि प्रभु जो कोई भी प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, प्रभु जी आप अपने बेटे बेटियों को प्रभु जो अधिकार दिए हैं पिता परमेश्वर, उन अधिकारों को वो इस्तेमाल करके प्रभु दुष्ट आत्मा को निकाल सके और बीमारों को चंगा कर सके पिता परमेश्वर। और खुदावन, जिस काम के लिए प्रभु तेरे राज्य का प्रचार करने के लिए जो तूने उन्हें चुना है, बुलाया है प्रभु, वो कार्य वो कर सके मेरे परमेश्वर। आप ऐसा हियाव उन्हें दे मेरे प्रभु कि प्रभु तेरे नाम को वो जगत की छोर तक पहुंचा सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर प्रभु कि सच में प्रभु आपके बेटे बेटियों ने
आज प्रभु ये सीखा है कि प्रभु उन्हें अधिकार है दुष्ट आत्माओं पर, प्रभु उन्हें अधिकार है हर एक बीमारी पर प्रभु, और उन्हें प्रभु तेरे राज्य का सुसमाचार सुनाने का अधिकार है, क्योंकि ये काम प्रभु आपने हम सबको सौंपे हैं मेरे पिता, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। प्रभु तेरे अधिकार को जो तूने हमें दिया है, उस अधिकार से हम दुष्ट आत्माओं को कहते हैं निकल जाओ इनके परिवार से और इनके जीवन को छोड़कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे प्रभु जी, यदि आज की सुबह में कोई बीमार है पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि अभी और इसी वक्त उनकी सारी बीमारियां निकलकर चली जाएं, हर एक दर्द निकलकर चला जाए और वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि तुम जाओ बीमारों के लिए प्रार्थना करो और उन्हें चंगा करो। प्रभु यीशु के नाम से इसी समय जो बीमार अस्वस्थ और बीमारी में है खुदा, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद प्रभु, होने दे प्रभु, आप इन्हें ऐसा हियाव दें प्रभु कि ये प्रभु अपने परिवार वालों को, अपने मोहल्ले वालों को प्रभु जी, और अन्य लोगों को भी प्रभु तेरे नाम के बारे में बता सकें और पूरे जगत में जाकर तेरे नाम का प्रचार कर सके। प्रभु आप ऐसी बातों को, ऐसी सामर्थ्य प्रभु इनके जीवन में दे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते आज का दिन प्रभु इनके लिए आशीषों भरा हो पिता। आज के दिन में आप इनके संग में होएं प्रभु जी, और इनके हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाएं, और प्रभु हर बातों में आप इन्हें सहायता करें प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।